अब भैया अपन जिस जगह जा रहे हैं वो श्री कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली है। अच्छा, यही से शिक्षा हाँ, प्राप्त की? यहाँ से लास्ट में शिक्षा प्राप्त करी थी सांदीपनी गुरु सांदीपनी से, तो इसको बोलते हैं सांदीपनी आश्रम। यहाँ पर गुरुजी श्री कृष्ण भगवान ने गुरुजी से दक्षिणा मांगने को बोला था, तो गुरुजी ने मना कर दिया था। तो उनकी पत्नी धर्मपत्नी गुरुजी की गुरु माता जो उनकी पत्नी है सांदीपनी जी की, उन्होंने बोला था कि मेरे पुत्र को लाके दो। बोले आपसे मांगूंगी तो आप ला नहीं सकते हो। तो बोले नहीं माता बताइए मैं क्या दूँ आपको, गुरु दक्षिणा में लाके दूंगा। बोले मेरे पुत्र को लाके दो। बोले नहीं मैं लाके दूंगा पक्का। तो बोले कहाँ है आपका पुत्र? तो बोले यमराज लेके आया उसको। तो भगवान यहाँ से यमराज के पास गए थे। यमराज के पास गए तो यमराज ने उनको बालक समझा था, तो युद्ध करा था। फिर भगवान ने अपनी विष्णु रूप प्रकट करके यमराज को बताया था। फिर यमराज ने तो भगवान है, यमराज ने बोला ये तो भगवान है। फिर भगवान को उनके पुत्र का पता बताया। बोले वो सप्त सागर में। तो भगवान ने सप्त सागर को उज्जैन में इकट्ठा करके सप्त सागर को यहाँ लाए और उनके पुत्र को लाके दिया। अभी भी सप्त सागर मौजूद है यहाँ पर। हाँ, 7 सागर बने हुए हैं, मतलब तालाब की तरह। उनकी भी पूजा। जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आए थे, वहाँ उस नगरी पे हम लोग आए, उस जगह पे आए हैं। यहीं से कृष्ण भगवान शिक्षा अपना ग्रहण किए थे। जैसे कि वहाँ पे कैमरा प्रतिबंधित था, इसकी वजह से हमने बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाया पाया वहाँ पे। ऐसा है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान जब शिक्षा ग्रहण किए थे, वो अपने गुरु जी से दक्षिणा के बारे में बोला था कि मैं क्या दक्षिणा दूँ आपको। तो गुरु जी बोले कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। फिर वो गुरु माता के पास गए, यानी कि उनकी पत्नी के पास। उन्होंने उनसे पूछा कि हे माता, हमें गुरु दक्षिणा देना है और गुरुदेव बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बताइए आप क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, आप जो मैं मांगूँ आप नहीं ला सकते हो। तो वही फिर उन्होंने बोला कि मैं ला दूंगा, आप बताइए तो सही। तो उन्होंने फिर अपने पुत्र को मांगा। जो उनका पुत्र जो थे यमराज ले चुके थे, ले जा चुके थे पहले ही। तो वही पुरानी कहानियों में सुना होगा कि श्री कृष्ण जी गए थे यमराज के पास। वो श्री कृष्ण जी और बलराम जी साथ में गए थे। यमराज श्री कृष्ण जी को बच्चा समझ के उनके साथ युद्ध किया था, और कुछ देर बाद उनको पता चला कि ये तो खुद भगवान विष्णु है। फिर उनसे क्षमा याचना की और फिर उन्होंने बताया कि ये कहाँ पे है। और वो एग्जैक्ट नदी अभी हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट वो सागर पता नहीं है कौन सी सागर थी, सप्तवर्षी या कैसे कुछ करके सागर थी। तो वहाँ सप्त सागर शायद, हाँ सप्त सागर था। तो वो बताया उनकी लोकेशन कि वो वहाँ पे हैं, वो गुरु माता के पुत्र। वही कृष्ण जाके वहाँ से सब सागर को भी लेके आए, पुत्र को भी लेके आए। और जिनका यहाँ पे मूर्ति भी है, जिन्हें हम दिखा नहीं सके, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबंधित है कैमरा ले जाना। और बहुत परेशानी हुई, हमें डांट भी पड़ी यहाँ के पुजारी जी से। और यही है कि आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे कुछ शिक्षा ग्रहण करने की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। इस चीज़ से हम समझेंगे कैसे श्री कृष्ण वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे यहाँ पे गुरुदेव के साथ। आइए, ये इनके साथ बलराम जी हैं, श्री कृष्ण जी, बलराम जी, और ये सुदामा जी। ये कौन कौन है? ये भी वही लोग हैं। अब इसमें नृत्य की कला सिखाई जा रही है। अच्छा, तीसरा नंबर पे देखिए, तीसरा नंबर पे नृत्य कला सिखाई जा रही है। अच्छा, यहाँ पे तो ऐसा क्यों है जो नंदी जी यहाँ पे बैठे हुए? क्योंकि नंदी जी तो बैठते नहीं है। वो नंदी जी नहीं हो सकते हैं, वो ऐसे ही पशु हैं, हिरण हैं, खरगोश हैं, मोर हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ, अच्छा, हाँ। देखिए, इन 6 अंगों से चित्र बनता है। रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य का संयोजन, ये आलेख्य इसको बोलते हैं। ये पेंटिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ निर्देश दे रहे हैं पेंटिंग बनाने का, गुरुदेव श्री कृष्ण जी को, सुदामा जी को, बलराम जी को, कि आप ये चित्र बनाएं, ऐसे बनाएं। इसमें क्या हो रहा है? ये विशेष कक्षित है, इसमें कुछ बनाने की विधि सिखा रहे हैं। वो होता है ना जैसे चटाई या कुछ इस टाइप का, वो कुछ बनाने की विधि सिखा रहे हैं, जो पुराने ज़माने में चलता था। पुराने ज़माने में चलता था। इसके बारे में अभी हम कंफर्म नहीं है। अच्छा, ये क्या है? ये ऐसा है कि विभिन्न रंगों के बिना टूटे चावल से सरस्वती भवन या काम भवन की गणिया से बनी फर्श पर डिजाइन बनाना। ये गुरुदेव क्या सिखा रहे हैं कि डिजाइन बनाना चावल से, रंग बिरंगे गुथे फूलों से शिवलिंग आदि और पूजा के लिए अनेक प्रकार की भाते बनाना, ये यहाँ पे ये सिखा रहे हैं। ये गुरुदेव सिखा रहे हैं कि रंग बिरंगे फूलों से सुई, रंग बिरंगे फूलों को सुई आदि से क्रमबद्ध करने का अभ्यास। जैसे हम लोग अभी माला चढ़ाते हैं, उस तरीके के ये है।
इसका एक और नाम पुष्पस्थ भी है, जो निवास घर से पूजा स्थान या मंडप आदि में होता है, वही है, माला है फूल की, अच्छा अच्छा। वही बनाना सिखा रहे हैं। हाँ ये सफ़ेद कपड़ों में कुमकुम आदि से रंग लगाना सिखा रहे हैं। युवतियों को दांत आदि रंगना प्रिय रहा है। युवतियों ये रंग से कुछ कपड़े को रंगना सिखा रहे हैं। पुराने ज़माने में जिस टाइम पे ये चीज़ें हो रही थी, युवतियों को दांत आदि रंगना प्रिय रहा है। अच्छा, दांत, वस्त्र और अंगों को रंगा जाता है, अच्छा। वही चीज़ सिखा रहे हैं यहाँ पे। सुजामा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में सोने से कृत्रिम फर्श को मणि भूमिका कहते हैं। गर्मी के मौसम में सोने पीने के लिए पन्ना आदि रस्सों से उसे बनाना, पन्ना जो हम लोग पीते होते हैं, अच्छा अच्छा। वो चीज़ें हैं यहाँ पे। इसमें फर्श पर बिछाने के लिए, बिछौना बनाना, अच्छा। सोने के लिए। ये जल पर मंदन, यानी कि जल पे होल जैसा बजाना, इस अच्छा। प्रकार की कोई कला ही होगी। और ये है हाथ की पिचकारी से पानी छोड़ना या पानी से मारना, दोनों जल क्रीड़ा है, ये खेल है एक, अच्छा नदियों में खेलते हैं। अच्छा। ये विभिन्न प्रकार के दुर्भाग्य में एक इंद्रिय को सफेद करना, विभिन्न प्रकार के दुर्भाग्य में एक इंद्रिय को सफेद करना, ईर्ष्या या शत्रु को लक्ष्य कर क्रिया करना। अच्छा। फिर ये क्या है? ये क्या है? गाला सिर की मालाएं देवता पूजन के लिए, साग श्रृंगार गूंथने। माला, ये माला है सिर की मालाएं देवता पूजन के लिए, साज श्रृंगार गूंथने की विविध प्रक्रियाओं को सिखा रहे हैं सुदामा जी को, कृष्ण जी को और बलराम जी को। ओह अच्छा। ऐसा है कि देखिए, ये चित्र में हम ये देख सकते हैं कि एक पगड़ी जैसा है, श्री कृष्ण जी बांध रहे हैं। तो ये इस टाइम पे ऐसा होता था कि उस टाइम पे नगर में सबसे प्रसिद्ध श्रृंगार यही था, पगड़ी बांधना। वो यही सिखा रहे हैं कैसे पगड़ी बांधते हैं। ठीक है। ये वस्त्र को पहनना, देश काल की अपेक्षा अनुसार वस्त्र, माल आदि शरीर की सजावट क्या ना, सजावट कर रहे हैं ये लोग, जैसे उसको फिर ये बोल सकते हैं। ये क्या है? ये है हाथी दांत शंख आदि और कानों की पपड़ी सजाना। अच्छा अच्छा। वो जो कान में पहनते थे ना, कनबाली बोलते हैं, हाँ, जैसे कनबाली जिसे बोलते हैं, उसी वही चीज़ है ये। अच्छा। ये क्या है? ये है जैसे अभी हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं, अभी हम लोग जैसे वही ये इत्र है, गंध बना रहे हैं। सुगंध शास्त्र के अनुसार विभिन्न गंध बनाना, बहुत प्रकार के गंध बना रहे हैं ये लोग। अलंकार योग, अलंकार योग दो प्रकार के होते हैं। जैसे देख रहा है कि आभूषण की तरह ये हैं, कुछ आभूषण ऐसे होते हैं बिना गुथे हुए, कुछ होते हैं संयोजन करके, यानी कि कुछ संयोजन किया जाता है माला की तरफ। कंठी के बीच छंद आदि में मणि, मोती, मूंग आदि लगाते हैं। बिना संयोजन वाले कुंडा, कुंडल आदि बनाना, वे दोनों सजावट के अंग है। शरीर का आभूषण पहनना नेपथ्य का अंग है। ये इंद्रजाल शास्त्र से उत्पन्न योग है, यानी जादूगर। जादूगर सेना, मंदिर आदि दिखाकर भुलावे में डालने के लिए होते हैं ये। ओहो। ये कुमकुम तंत्र के अनुसार सौंदर्य वृद्धि के प्रयोग है। समस्त कामों में कर्म की शीघ्रता, जिससे समय अधिक न लगे, और लोगों को चकित करने के लिए हाथों की सफाई। ये साग सब्जी भोजन बनाने की कला है, देख सकते हैं जैसे चित्र में आप। ये वाला चीज़ें है, पीना, दांतों से काट कर खाना, ये सब चीज़ें इसमें। रस है, मदिरा है। सुई से सीना, नया वस्त्र बनाना, यही है। नए वस्त्र फट जाते हैं, सुई से सीना है बस। हाथ से सूत बनाना, हाथ से सूत कैसे बनाएंगे, वही है। इससे आपको क्या सीख मिलता है? इससे यही सीख मिलता है कि पौराणिक ज़माने में जो हम लोग गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, इसी प्रकार की पढ़ाई होती थी। अच्छा। और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग अभी जो भी यूज करते हैं, इत्र हैं, वो सब चीज़ें केमिकल अभी बनते हैं, ये चीज़ पहले से ही है, मौजूद है। ये ऐसा कुछ नया नहीं है। पहले अभी मशीन में बनाए जाते हैं, पर पहले हाथ से बनाए जाते थे। अच्छा, वही चीज़ है। तो इससे सीख मिलती है कि हमारे ज़माने में पहले भी ये सब चीज़ें हुआ करती थी, जो अभी हो रही है। ठीक है। और ये क्या है? ये एक ऐसा चीज़ है, जैसे हम लोग कोई पहेली कहते हैं, पहेली कह के उसका अर्थ बताते हैं। अच्छा। और ये अंताक्षरी की क्रिया हो रही है। जैसे हम लोग अब ये भूल चुके हैं खेलना, लेकिन अंताक्षरी क्रिया यहाँ पे हो रही है। ये क्या है?
जो जिनका शब्द अर्थ के अनुसार उच्चारण कठिन होता है वो दुर्वाचन योग है। अच्छा। ये चीज़ सीख रहे हैं यहाँ पर। ये रस के अनुसार गीत और स्वर के आकर्षण उत्पन्न करने में ये लोग पुस्तकों का ये लोग काव्य नाटक कर रहे हैं। कैसे कैसे क्या क्या हुआ था रामायण में, वो सी चीज़ें जो भी हैं वो काव्य नाटक हम लोग करते हैं, नाटक मूवी देखते हैं उस तरह का। ये क्या है? ये छंद के चरण को पूरा कर रहे हैं, अपने गुरुदेव को छंद सुना रहे हैं, जैसे हम लोग अभी कहानी या कोई किताबों में पढ़ते हैं, सुनाते हैं। ये कुछ बनाने वाली चीज़ें हैं, जैसे ताड़ के पेड़ से बनते हैं ये सब। अच्छा। ये बर्तनों और गहनों पर मीनकारी, बर्तनों और गहनों पर कुछ सजावट टाइप की चीज़ें हैं ये ऐसा आप देख सकते हैं। पलंग है, लकड़ी से कुछ बना रहे हैं शयन सोने के लिए या कुछ बड़ी का काम। ये घर बना रहे हैं, देख सकते हैं घर बनाने की कला। ये धातु रत्न के गुण दोष और मूल्य की परीक्षा हो रही है। मिट्टी पत्थर रत्न और धातुओं को मिलाना, संशोधन करना, वो चीज़ है यहाँ पे। आभूषण रंगने के लिए ये सब है, आभूषण रंग रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे सोना चांदी। हाँ, यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं भगवान, जो हम आजकल नहीं लगाते हैं, सिर्फ मौसम को ये दोष देते हैं, इतनी गर्मी है। भेड़ मुर्गे और सावकों को खेल प्रतिस्पर्धा खेल होते थे पहले ऐसे, भेड़ मुर्गों और सावकों में। ये है कि तोता मैना को मनुष्य की भाषा में बोलना सिखाना। यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र में, ये गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं बालों की कुशलता के लिए। सांकेतिक अक्षरों का अर्थ जान लेना, सांकेतिक अक्षरों का अर्थ जान लेना, ये चीज़ सिखा रहे हैं इसमें। गुप्त भाषा की विविध रूप है, ये चीज़ इसमें सिखा रहे हैं। 47 नंबर आ चुके हैं। गुप्त बात करने के लिए उस देश से व्यवहार हेतु गुप्त बात कैसे करें, थोड़ा सा व्यवहार कैसे करें, वही चीज़ सिखा रहे हैं। फूलों का छकड़ा बनाना सिखा रहे हैं। शुभ अशुभ शकुन का फल बताना, शुभ अशुभ क्या होता है वो चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पर नौका बनाना सिखा रहे हैं। सुनने में ग्राम शास्त्र स्नान करा रहे हैं गुरुदेव भगवान को। मिलकर खेल या स्पर्धा के लिए एक व्यक्ति ग्रंथ पढ़ता है और दूसरा उसे सुनने के साथ उसे वैसा ही पढ़ता है। बिखरे अक्षरों से कलामादी आकृति के श्लोक बनाना यह खेल और स्पर्धा दोनों के लिए होता है। अब इसके साथ अंतिम है, ये अंतिम नहीं प्योर है, शब्दकोश का ज्ञान है, जैसे डिक्शनरी बोलते हैं हम। अरे यार वो अंतिम नहीं था, अभी तो आगे भी है। पिंगल आदि द्वारा बनाए गए छंदों का ज्ञान और एक काव्य समझने के लिए काव्य शास्त्र का ज्ञान है। बहुरूपिया बनाना, देखिए उस टाइम भी बहुत सारे खेल होते थे। बहुरूपिया बनाने के बाद सिखा रहे हैं। छोटे कपड़े इस प्रकार पहनना है कि बड़े दिखे और बड़े छोटे दिखे। अच्छा। एक तरीका है। अब खत्म हो गया वो तरीका। विभिन्न प्रकार की द्रुत क्रीड़ाओं की कला, एक तरह का नृत्य है। अच्छा, ये क्या बनाना सिखा रहे हैं? पासे खेलना होता है, जैसे लूडो वूडो खेलते हैं हम लोग आजकल, उस टाइम में पासे खेलते थे। अच्छा। महाभारत इसी पे हुआ है, पासे की वजह से ही। यहाँ पे मिट्टी की कुछ बनाना सिखा रहे हैं, मिट्टी की प्रतिमा। ये हाथी आदि को वश में करना सिखा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और अब बताया जाए कि इस तक अभी तक जहाँ तक मैंने देखा, कितना देखा हमने? 62 मतलब 63 देखने जा रहा है। तो क्या आपको क्या सीख मिला इससे? इससे बहुत सारी चीज़ों को सीख मिला, जिससे मैं डिस्क्राइब करने में अभी असमर्थ हूँ। अच्छा। क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को सीखना पूरा देखते हैं उसके बाद करते हैं। इतने कम समय में हाँ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। फिर ऐसे तो मैंने सारे चीज़ों को बता दिया है, मेरे बताने से पहले आप लोग देख सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं, आगे भी देखते हैं क्या लास्ट। ये अंतिम है। ये व्यायाम विद्या है, 3 प्रकार की होती हैं। स्वयं की उन्नति, अन्य की रक्षा तथा जीवों के लिए व्यायाम। शरीर बना रहे हैं भगवान। अच्छा, बॉडी। हाँ। तो फाइनली गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं और आपने देखा हमारे भाई ने, अभिषेक भाई ने कितना मस्त बोला और एकदम क्लियरली जो बोलते हैं ना हम लोग, एक इंग्लिश वर्ड चाहे हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड होता है, एक इंग्लिश वर्ड भी नहीं सुनने को मिला होगा आपको। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे हिंदी बोलते थे, वैसे सेम टू सेम हिंदी बोलते हैं ये, और हिंदी बोल के हम लोगों को बताया, डिफाइन किए हैं। तो देखिए और आगे क्या होता है, बहुत ऐसी चीज़ें जो देखने के लिए है। यहाँ पे कुछ बिकती हैं कृष्ण भगवान की। अच्छा, यहाँ पे जो है इनका कहना है कि यहाँ पे कुछ बिकती है, जैसे कि कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, जिनकी वस्तुएं हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं, वो चीज़ें बिकती हैं यहाँ पे। जिसका मन है वो आके खरीद सकते हैं। अच्छा, तो देखते हैं।
यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी भगवान श्री कृष्ण रिलेटेड विष्णु भगवान से, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है। वो थोड़ा सा आप लेने आए तो अपना बजट बढ़ा के आए इस मंदिर में।